ये वो हिस्सा है जिसे देवताओं की भूमि कहा जाता है, जहां आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखाएं लगती हैं, केरला। और मैं मौजूद हूं तिरुअनंतपुरम में। राजीव चंद्रशेखर को इस सीट पर उतारकर बीजेपी ने आर पार की जंग का कर दिया है ऐलान। नरेंद्र मोदी जी का एक एमपी और मंत्री यहां से जीत कर जाएगा। ये जो प्रॉमिस ये लोग करेंगे, ये सारे जुमले कोई विश्वास नहीं करेंगे। इधर बीजेपी आना जरूरी है। चंद्रशेखर जी आएगा ना, काम हो जाएगा। लेकिन क्या तिरुअनंतपुरम में ऐसा हो पाएगा? मोदी सरकार को लेके काफी उम्मीद रखे हुए। 400 का पार। डेली कर लौट रहे हैं, 1 करोड़ फर्स्ट प्राइज। ये 5500 का और इसका कलर नहीं जाएगा। कैंडिडेट को देखकर ही वोट देंगे। शशि तरूर। राजीव चंद्रशेखर और बीजेपी विल विन। कांग्रेस बीजेपी। तिरुअनंतपुरम केरल का मिजाज ऐसा, जो भी यहाँ पर आता है इस हिस्से का होकर रह जाता है। नमस्कार, जॉय बाइट रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ चित्रा त्रिपाठी। मैं आ चुकी हूँ उस धरती पर जो राजनीतिक प्रयोगों की एक तरह से हिस्सेदारी का सबसे बड़ा गवाह रहा है। मैं आ चुकी हूँ उस हिस्से में जिसे देवताओं की भूमि कहा जाता है। मैं आ चुकी हूँ केरल के उस तिरुअनंतपुरम में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने पांव जमाने की कोशिश तो लगातार करती रही, लेकिन दरवाजे खुलना तो दूर, बड़ी खिड़की तक अब तक उसके लिए नहीं खुली है। आपको बता दें, यही वो केरला राज्य है जहां पर सबसे पहले वामपंथी दलों की कोई लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई थी। यही वो केरला राज्य है जहां पर पंडित नेहरू ने नंबूद्रीपाद के खिलाफ 356 धारा का इस्तेमाल करके उनकी सरकार को गिरा दिया था। यही वो हिस्सा है जहां पर सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था। यही वो हिस्सा है जहां पर आकर भारतीय जनता पार्टी दस्तक देने की लगातार कोशिश करती रही, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। अरब सागर से हिंदुस्तान के रिश्ते का वो दक्षिणी छोर, जहां आज तक बीजेपी सियासत का सिरा नहीं पकड़ पाई है, उसी केरल की दूसरी सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है तिरुअनंतपुरम। इस रण क्षेत्र में एक तरफ 3 बार के कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं, दूसरी ओर सीपीआई के पन्नियन रविंद्रन, और इन दोनों को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उतार दिया है मैदान में। जिस तिरुअनंतपुरम में मतदाताओं की मिजाज की पड़ताल करने आज तक की टीम पहुंची है, उस त्रिवेंद्रम की ऐतिहासिक कथा के केंद्र में श्री विष्णु हरि और माता लक्ष्मी का तीर्थ क्षेत्र पद्मनाभ स्वामी है। 1750 में यहाँ के राजा मार्तंडेय पुरी ने अपना पूरा राजपाट भगवान पद्मनाभ को अर्पित कर दिया, दान में दे दिया, जिसके बाद वो दास बनकर यहाँ पर रहने लगे थे। जरा सोचिए, तब के त्रावणकोर और आज के केरला में कितना बड़ा फर्क आ चुका है। लेकिन अगर नहीं बदली है तो ईश्वर के प्रति लोगों की आस्था। और साथ ही नहीं बदल पाई है सत्ता की वो रवायत जिसमें एलडीएफ और यूडीएफ बारी बारी से सूबे की कुर्सी पर काबिज होते रहे हैं। लेकिन इस बार क्या रवायत बदलेगी? मुद्दे क्या हैं? मतदाता क्या सोचते हैं? इसकी पड़ताल में आज तक की टीम ने स्थानीय मतदाताओं से बातचीत की। हमारा इधर एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, वो बहुत सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर है या नहीं है? और कौन सी पार्टी आपको लगता है केरला को ज्यादा बेहतर तरीके से आगे ले जाए? मैं अभी सोच रही बीजेपी इधर आया तो सबसे बड़ा फायदा इधर उड़ाना चाहिए। आप बताइए, आपके लिए अच्छी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस कैंडिडेट। I am chairperson in Attingal municipality. त्रिवेंद्रम में तो अपना मोदी जी का ही चलेगा। मोदी जी का चलेगा? हाँ, मोदी। शशि थरूर की? शशि थरूर तो खाली वादा देता है, वो मुंह पे कुछ भी भाषण देता है बस। लेकिन चंद्रशेखर जी आएगा ना तो इधर काम हो जाएगा। मतलब राजीव चंद्रशेखर आपको लग रहा है एक बेहतर उम्मीदवार? 72 बोले तो सबसे बेहतर। तिरुअनंतपुरम से बीजेपी को भी बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि 2 धड़ों में बटे 3 विचारधारा के 22 दलों की दूरा कुश्ती में नए किरदार की एंट्री ने मुकाबले को बना दिया है बेहद दिलचस्प। बड़ा दिलचस्प है राजनीति के रंग को समझना। एक तरफ तिरुअनंतपुरम या फिर केरला की 20 सीटों की बात करें, लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी यहाँ आमने सामने हैं, जबकि यहाँ के बाहर अगर आप जाएंगे तो दूसरे राज्यों में बीजेपी को हराने के लिए ये पार्टियां दोस्ती कर रही हैं।
यानी कि कहीं पर दुश्मनी, कहीं पर दोस्ती, लेकिन मकसद एक है, जीत हासिल करना। लेकिन आखिर वो कौन सी बात है कि तिरुवनंतपुरम के मतदाता शशि थरूर को लगातार चुनते रहे हैं? वोटर के मन की इसी बात की पड़ताल में हमने कुछ और लोगों से बातचीत की। आपके इलाके में डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी कौन पसंद है? बीजेपी। बीजेपी क्यों है? बीजेपी क्यों पसंद है? अच्छा, आप बताओ कौन पार्टी पसंद है? सब पार्टी। सारी पार्टी पसंद है। हाँ। शशि थरूर ने काम किया है? शशि थरूर नहीं। केरला में न बीजेपी का एमपी है और न विधायक है। केरला में तो आने के लिए कोशिश करता है तो ओपन हो जाएगा। इस बार लग रहा है ओपन हो जाएगा। हो जाएगा। ये निराशा यूं ही नहीं है। जिस सूबे में 1990 में आईटी पार्क बन गया हो, 40-50 साल से 2 गुटबंदी वाले दलों की सत्ता रही हो, वहाँ आज बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक आखिर क्यों रोजगार का सवाल उठाते हैं, विकास के मुद्दे पर बदलाव की उम्मीद रखते हैं? क्योंकि 59 साल के राजीव चंद्रशेखर 69 साल के शशि थरूर को टक्कर दे रहे हैं। इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है केरला का? केरला का मुद्दा यही होगा क्या, यहाँ पे जो पीढ़ है उनका मोदी सरकार को लेके काफी उम्मीद रखे हुए इस पर। आपको लग रहा है कि मोदी सरकार से उम्मीद है और बदलाव होगा इस बार? जी, इस बार बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है यहाँ तिरुवनंतपुरम में। जी बिल्कुल, केरला में, पूरी केरला में लग रहा है ऐसा? यस मैडम। आप लोग यहीं के वोटर हैं? तिरुवनंतपुरम। और लग रहा है कि मोदी सरकार इस बार आ जाएगी? 400 का पार। 100 का पार? 400 का पार। 400 का पार। केरला वाले भी कह रहे हैं 400 पार। 400 का पार। 400 पार। आप 100% 100% मोदी आएंगे। क्यों? ऐसा ही है, बहुत कुछ किया ना मोदी ने। ईश्वर के शहर में मतदाताओं के मिजाज तक आस्था के असर का अंदाजा चुनाव नतीजों में लगेगा। लेकिन इस तिरुवनंतपुरम में धार्मिक आधार पर वोटों की संख्या देखी जाए तो 76.8% मतदाता हिंदू, 14% मतदाता ईसाई और 9.1% मतदाता मुस्लिम समुदाय से आते हैं। खबर है, बीजेपी ने पिछले चुनाव में 25% से अधिक वोट पाने वाली केरल में जिन 6 सीटों पर सबसे ज्यादा जोर लगाने की तैयारी की है, उसमें तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर 2 बड़ी सीटें हैं। किसका जोर चल रहा है इस बार तिरुवनंतपुरम में? तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का। क्यों वो अच्छा से करते हैं। नरेंद्र मोदी इंडिया में क्या क्या करते हैं उन लोगों को मालूम है। हाँ, और इसलिए वो आएगा। मोदी सरकार के कामकाज के भरोसे ही राजीव चंद्रशेखर को केरल में बदलाव और तिरुवनंतपुरम में अपनी जीत की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने इस बार पूरा जोर लगाकर रखा हुआ है। केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतारा है और बाजी मारने की पूरी तैयारी है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। कौन सा मुद्दा है जिस पर आप शशि थरूर को बड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मुद्दा बड़ा साफ है। 15 साल से वो यहाँ के एमपी हैं और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, और अगर किसी से बात भी करेंगे, यहाँ पे जब भारत 10 साल में इतना आगे बढ़ा है, यहाँ पर एक तरह से ब्रेक लगकर यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, जॉब्स के कोई नाम और निशान नहीं, और यहाँ के बच्चे बहुत ही एक ब्लीक फ्यूचर देख रहे हैं। मेरे हिसाब से काफी मेजॉरिटी लोग यहाँ पर बदलाव चाहते हैं। हालांकि बदलाव की आस में बीजेपी ने जो सपने संजो रखे हैं, उसकी बुनियाद में कदम कदम बढ़ती बीजेपी धीरे धीरे खिलते कमल की कहानी है। क्योंकि जिस केरल में 2014 में बीजेपी को सिर्फ 10% वोट मिले थे, 2019 के चुनाव में बढ़कर 13% और 2021 के विधानसभा चुनाव में 14% तक पहुंच गए। हालांकि लेफ्ट के लालगढ़ और कांग्रेस के किले में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका था, लेकिन बीजेपी का हौसला बढ़ा। यहाँ पर आज तक एक फैक्ट्री नहीं आया है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। जो एक समय में टूरिज्म का हब कहा जाता था, यहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं आते हैं। तो काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, जिसको निपटाने में मेरे पास कैपेबिलिटीज हैं और डिटर्मिनेशन भी। आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा इस बार सब पर भारी पड़ने वाला है?
नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं, नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, जो 10 साल से उन्होंने जो काम किया है, वो देश को कहां से कहां तक पहुंचाया है। तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में जब लेफ्ट और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, कोई भी काम नहीं किया है, यहाँ पर 9 लाख लोगों को पीएम आयुष्मान कार्ड, 24,000 लोगों को नए घर, 4 लाख घर में जल जीवन मिशन, यानी कि मेरे मंत्रालय से जुड़े हुए हर घर जल, इतना सारा जो डेवलपमेंट हुआ है, जो भी हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो लोग जानते हैं कि यहाँ पे कौन है जो उनके जीवन में बदलाव ला सकता है, और जो कौन से पार्टीज हैं जो अवसर पे अवसर देकर भी कुछ नहीं करते हैं। केरल में बीजेपी को मोदी सरकार के काम, पीएम मोदी की लोकप्रियता और 5 दशक की एंटी इनकम्बेंसी की बदौलत फायदा नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी तो 20 में से 10 सीटों का टारगेट लेकर मौजूदा वक्त में चल रही हैं। इसी राज्य के मालाबार इलाके के एक छोटे से गांव में आदिगुरु शंकराचार्य पले बढ़े, जिन्होंने हिंदुस्तान के भीतर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। 80 के दशक के बाद केरल इस देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखाएं लगती हैं। लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व वाली राजनीति यहां पर परवान नहीं चढ़ सकी। 2016 में नेमोम सीट बीजेपी ने जीती जरूर, लेकिन 2021 में फिर से शून्य पर आकर वो खड़ी हो गई। लेकिन 2021 के बाद केरल की सियासत में कई बड़े बदलाव हुए हैं। राजनीति के मुद्दों में सबरीमाला से लेकर विवाद अब केरला स्टोरी तक जा पहुंचा। यहां तक कि चुनावी माहौल में टेलीविजन पर केरल की फिल्मी कहानी पर चुनावी फाइट आयोग के दरवाजे पर हो रही है। फिलहाल हालात ये है, तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ कोवलम कांग्रेस के पास है। 5 सीटें सीपीएम के पास, तिरुवनंतपुरम विधानसभा सीट जेकेसी के पास है। मतलब ये कि केरल आज भी लेफ्ट का ऐसा लाल किला है जहां कांग्रेस को हर बार सत्ता में आने के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार शशि थरूर को जीत का पूरा भरोसा है। सर, चौथी बार जीत का चौका लगाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही है? बात यह है कि 15 साल की जो सेवा की मैं यहाँ, ये तो जनता जानते हैं, तो उसका भी रिपोर्ट में निकाला। काफी विकास किए हुए हैं तिरुवनंतपुरम में, और उसके साथ हमारे लोकतंत्रता को बचाने के लिए और हमारे देश की जो बहुस्वरता है, जो हर किस्म के लोगों को एक साथ मिलजुल के सबका साथ सबका विकास असलियत में करने के लिए, ये तो हमारे फर्ज है और इसके लिए हम खड़े हैं। मोदी जी रैलियां कर रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री हैं, वो आपके सामने टक्कर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और हम तो कोई भय नहीं इसके बारे में, क्योंकि वो इस जगह जानते नहीं है और यहाँ आके बहुत सारी चीजें प्रॉमिस कर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि भाजपा अब तक केरला के लिए कुछ नहीं किया। 10 साल पहले एम्स देगा बोला, अब तक एम्स नहीं दिया है। नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर आयुर्वेदा देगा बोला, वो जाके गुजरात में स्थापित किया। एक नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज उनके बजट में वो लोग प्रॉमिस किए थे, वो भी नहीं किया, वो नॉर्थ ईस्ट पे लगा दिया। तो केरल के लिए कुछ नहीं किया है, तो कोई भी ये जो प्रॉमिस ये लोग करेंगे, ये सारे जुमले कोई विश्वास नहीं करेगा। शशि थरूर के दावे की जमीनी पड़ताल करने के लिए हम तिरुवनंतपुरम की सड़कों पर निकले थे। कामकाजी महिलाओं से लेकर छात्राओं तक और नौजवानों ने खुलकर अपनी राय रखी। ये बताइए कि सबसे बड़ा मुद्दा आपके त्रिवेंद्रम का क्या है? पहली बात तो रोड है, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ के रोड की हालत क्या देखा है क्या? What is the core issue in your city? I think in Kerala, many of the youth are migrated to abroad. So here the education system should develop and should provide job opportunities here. देश के सबसे साक्षर सूबे केरल में बेरोजगारी की हालत तो ये है कि 15 से 29 साल के 28.7% नौजवान बेरोजगार हैं, जबकि भारत में ये औसत आंकड़ा 10% ही है। Who is going to win this election? Who is the best? Shashi Tharoor. Shashi Tharoor. Right. Shashi Tharoor. If India wins the election, Shashi Tharoor has a chance to become the Prime Minister. It is now close to 15 years Shashi Tharoor is ruling over here. Okay. So there is an anti-incumbency wave on the air. So I think this time due to Modi wave,
Rajiv Chandrasekhar of BJP will win. शहर के लोगों की राय देखते देखते हमारी नजर एक ऐसी ज्वेलरी शॉप पर पड़ी जहां महिलाओं की राय जानने के लिए हम दुकान में जा पहुंचे। महिलाओं की ये सबसे पसंदीदा जगह है। मैं इस वक्त एक ऐसी दुकान में हूं जहां पर 1 ग्राम सोने से तराशे गए तमाम गहने मौजूद हैं। इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप असली सोना खरीदेंगे तो यकीनन ये लाखों में जाएंगी, लेकिन इनकी कॉस्ट फिलहाल रीजनेबल है, जिसको आप आसानी से खरीद सकते हैं। हमारे साथ शॉप के जो मालिक है वो मौजूद है। आपका नाम क्या है? विनोद। किस तरह से ज्वेलरी जो है वो नॉर्थ इंडिया के मुकाबले साउथ इंडिया के डिजाइन में अलग होती है? ये इधर का ट्रेडिशनल वर्क है, पालकिया स्टोन बोलता है हम, इधर ऑन हैंड वर्क है। इधर ये जो मैंने पहना हुआ है ये हैंड वर्क है। क्या कॉस्ट है इसकी? इसमें 5500 आएगा। ये 5500 का है। ठीक है। और ये जो मैंने नीचे पहन रखा है वो 3500। ये 3500 का, ये 5500 का। और इसका कलर नहीं जाएगा? कलर नहीं जाएगा, काला नहीं पड़ेगा, वॉशेबल है। पसीना आए तो वॉश करके रखो, शाइनिंग ऐसे रहेगा। तो शादी विवाह में चूंकि इतने महंगे और भारी ज्वेलरी सबके खरीदने की क्षमता नहीं होती है, तो लोग लेकर जाते हैं। लेके जाते हैं। ये उसी केरल की एक ज्वेलरी शॉप की तस्वीरें हैं जिस केरल के एक मंदिर में 1 लाख करोड़ से अधिक के सोने के खजाने की खबरें हम और आप लगातार सुनते हैं। वहाँ सोने जैसे दिखने वाले ये गहने उसी कल्पना के सपने को साकार करते हैं, गरीबों को भी अमीर दिखने का एहसास देते हैं। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं या गरीब घर के लोग हैं, 20,000 के अंदर पूरी ज्वेलरी तैयार है। सिर्फ 15,000 के नीचे आएगा। 15,000 के अंदर अगर सोना नहीं खरीद सकते हैं आप, तो फिर सिर से लेकर पांव तक की जो भी ज्वेलरी आपको चाहिए वो यहाँ पर मिल सकती है। और यकीनन यही ज्वेलरी उत्तर भारतीयों को बहुत आकर्षित करती है। और दक्षिण भारत का तो ये रिवाज है जिसकी परंपरा का निर्वहन यहाँ की महिलाएं करती चली आ रही हैं। दरअसल हमारे मुल्क में सोने जैसी आभा में दमकते ऐसे ही सपनों को बेचकर सत्ता की सियासत की रवायत भी रही है, जिसमें असली नकली का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। जैसे केरल की सत्ता में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और सीपीएम की अगुवाई वाले एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच फर्क करना मुश्किल है। तिरुवनंतपुरम केरल का मिजाज ऐसा जो भी यहाँ पर आता है इस हिस्से का होकर रह जाता है, जहाँ से आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन का शंखनाद किया, जहाँ पर पहली बार इस्लाम और ईसाई धर्म ने अपने कदम रखे, सब यहीं के होकर रह गए। अब मौजूदा वक्त की राजनीति में नरेंद्र मोदी ने अपनी मजबूती से कदम रखने की जो कोशिश की है उसमें बीजेपी को कितनी मिलेगी कामयाबी, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन त्रावणकोर की इस धरती पर इस बार की लड़ाई त्रिकोणीय बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी के लिए त्रिवेंद्रम से दीजिए इजाजत। कैमरामैन संजय कुमार और पवन कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, त्रिवेंद्रम, केरला आज तक।